वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी लगातार केंद्र सरकार को निशाना बना रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ओवैसी ने बार बार जनसभाओं से कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम लाकर मोदी सरकार मुसलमानों से उनकी दरगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान छीनना चाहती है। मदरसों में जो धार्मिक शिक्षा का प्रदान यहाँ पर जिस तरीके से प्रावधान है उसको भी सरकार छीनना चाहती है। इस पूरे बयान को लेकर तेलंगाना के बीजेपी नेता टी राजा ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी ही देश के मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। टी राजा ने कहा कि ओवैसी मुस्लिमों को भड़काने का काम करता है और जिस वक्त देश में नफरत और हिंसा की आग भड़कती है, आम मुसलमान उसमें कुचला जाता है, तो जो कि असदुद्दीन ओवैसी से प्रेरित है। बता दें आपको कि ओवैसी पर हमला बोलते हुए टी राजा का कहना है कि ये ओवैसी देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, ये दीमक है और मुसलमान जो इस ओवैसी की विचारधारा से प्रभावित हैं वो जिन्ना की विचारधारा के व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी कभी देशभक्ति की बात नहीं कर सकता। उसने अपनी पार्टी का आधार ही मुस्लिम परस्त होने का रखा है। ऐसे में वो देश में आग और दंगा भड़काना चाहता है। उसका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मुस्लिमों ने मुझे समर्थन दिया है उसका मैं संसद में खड़ा होकर इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर ओवैसी के आगे जिस तरीके से टी राजा ने ये धमाकेदार बयान दिया है, उसके बाद लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बता दें आपको कि हैदराबाद अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित होने के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर जहर उगला। ओवैसी ने कहा कि जो मोदी सरकार फैसले ले रही है वो तमाम फैसले मुसलमानों के खिलाफ हैं, संविधान के विरुद्ध हैं और ऐसे में भारत देश से मुसलमानों को निकालने की साजिश बीजेपी रच रही है। उन्होंने कहा कि हम इसका डटकर इस्तेमाल करेंगे। ओवैसी ने इस वक्फ संशोधन अधिनियम को जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की है, जिसमें ओवैसी साफ तौर पर इस बिल को गैर संवैधानिक बताकर निरस्त करवाने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।